बच्चों, नमस्ते। आज फिर मैं लाई हूँ एक नई कहानी। आप मेरी कहानी को पसंद करो तो लाइक करना और अपने दोस्तों से इसे शेयर करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू। बच्चों, अमृत मंथन के पिछले वीडियो में हमने जाना यह मंथन क्यों हुआ, कैसे हुआ। आज हम जानेंगे इसका परिणाम क्या रहा। बच्चों, समुद्र मंथन बहुत तेजी से होने लगा। भगवान कच्छप की पीठ पर टिका हुआ मंदराचल पर्वत बहुत तेजी से घूमने लगा। चारों तरफ शोर हो गया। समुद्र में रहने वाले जीव घबराकर इधर उधर भागने लगे। इस मंथन में सबसे पहले निकला कालकूट विष। यह जहर था। इसे देवताओं राक्षसों ने स्वीकार नहीं किया। इसे फेंक भी नहीं सकते थे। जहां गिरता वहां सब कुछ जल जाता। इसे भगवान शिव ने पी लिया, पर उन्होंने इसे अपने गले में ही रोक लिया, जिससे उनका गला नीले रंग का हो गया। भगवान शिव के हाथ से कुछ बूंदें विष की गिर गई, जिसे नाग बिच्छू जैसे विषैले जंतुओं ने पी लिया। इसके बाद निकली कामधेनु गाय, जो ऋषियों को दे दी गई। तीसरे नंबर पर निकला उच्चैश्रवा घोड़ा, जो राक्षसों के राजा बलि को सौंप दिया गया। बाद में निकला ऐरावत हाथी, जो भगवान इंद्र का वाहन बना। पांचवें नंबर पर निकली कौस्तुभ मणि, यह भगवान विष्णु को सौंप दी गई। इसके बाद कल्प वृक्ष निकला, जो स्वर्ग में लगा दिया गया। सातवें नंबर पर निकली रंभा अप्सरा, जो भगवान इंद्र के दरबार में डांसर बनी। इसके बाद बच्चों, संपत्ति की प्रतीक माता लक्ष्मी निकली, जो भगवान विष्णु की पत्नी भी थी। बाद में वारुणी शराब निकली, जिसे राक्षसों ने रख लिया। 10वें नंबर पर निकला चंद्रमा, जिसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर सजा लिया। इसके बाद पारिजात वृक्ष निकला, जिसे हम हर श्रृंगार भी कहते हैं। इसके फूल भगवान शिव को बहुत पसंद है। यह उन्हें सौंप दिया गया। बाद में निकला शंख, जो विजय का चिन्ह है, जो इसे देवताओं ने अपने पास रख लिया। बच्चों, आखिर में निकला अमृत से भरा हुआ सोने का कलश। इसे लेकर धन्वंतरी जी प्रकट हुए। बच्चों, मंथन पूरा हुआ। धन्वंतरी जी देवताओं के स्वर्ग के वैद्य बने। इन्हें जड़ी बूटी औषधियों की बहुत जानकारी थी। एक तरह से कहा जाए, ये आयुर्वेद के जनक पहले डॉक्टर कहलाए। राक्षसों ने धन्वंतरी जी के हाथ से कलश छीन लिया। वे आपस में लड़ने लगे। हर राक्षस अकेले ही पूरा अमृत पीना चाहता था। देवता घबरा गए। भगवान विष्णु समझ गए। उन्होंने कछुए के रूप से निकलकर एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, जिसका नाम रखा गया मोहिनी। मोहिनी को देखकर सभी राक्षस लड़ाई भूल गए। मोहिनी ने कहा, आप सभी कतार में बैठ जाओ, मैं आपको अपने हाथ से अमृत पिलाऊंगी। देवताओं की राक्षसों की अलग अलग कतार बनी। मोहिनी ने चीटिंग करके सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। राक्षसों के पास आने तक कलश पूरा खाली हो गया। बच्चों, अमृत पीकर देवताओं में शक्ति आ गई। उन्होंने पुनः युद्ध करके राक्षसों से अपना राज्य वापस पा लिया। तीनों लोग वापस पा लिए। 3, 2, 1। बच्चों, धन्वंतरी जी जिस दिन प्रकट हुए थे, उस दिन को हम धनतेरस के रूप में मनाते हैं। उनके हाथ में कलश था, इसलिए उस दिन हम नए बर्तन खरीदते हैं